नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 32 की जनता जल जमाव से परेशान। पिछले 4 सालों में समस्या का नहीं हुआ समाधान। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत रमदतपुर गांव में स्थित बंद पड़े मकान में लगी आग। कबीरचौरा मंडली जिला चिकित्सालय में अवार्ड वितरण एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निकली जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। शिवपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 32 की जनता जल जमाव से बेहद परेशान है। 4 वर्ष बीतने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। वाराणसी के शिवपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 32 के लोग पिछले 4 सालों से बेहद परेशान हैं। विधायक अनिल राजभर और इस समय प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हीं के क्षेत्र में वार्ड नंबर 32 पड़ता है। ये वार्ड लगभग 4 सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि यहां अभी तक 4 सालों में ना तो कोई विकास हुआ है और न ही स्थानीय विधायक और न ही अधिकारी यहां देखने तक आए हैं। जी हां, आप देख सकते हैं और चौकन्ने हो सकते हैं कि लगभग 500 मीटर तक सड़क पर 4 सालों से बजबजाता हुआ पानी दिख रहा है, जिसमें तमाम तरह के कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि क्षेत्र के लोग डेंगू जैसी बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। बीजेपी डबल इंजन की सरकार हमेशा कहती है कि सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन यहाँ तो सिर्फ विकास के नाम पर छलावा ही हो रहा है। फंड तो कई लाख रुपए आया, लेकिन वो कहाँ गया इसकी जानकारी नहीं है। क्षेत्रवासियों को आवागमन में बेहद परेशानी हो रही है। क्षेत्र में स्थित मंदिर का भी मार्ग यही है। ऐसे में मजबूरन लोगों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने स्थानीय विधायक अनिल राजभर और जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा को भी इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्हें आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द सड़क बन जाएगी और जो भी समस्या है उसका समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन आज तक यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं किया गया। मंत्री जी की यही मानसिकता है कि यादव बस्ती हुआ, यादव हम वोट न देते हुए, यही हुआ उन्हें मानसिकता। नहीं कई सालों से मंत्री जी वादा कह के, झूठा वादा कह के हट जाते हुए। खाली हमन कहबे करल जी, का करल जी भैया। अब हमन के पहले तो गरीब आदमी कहाँ पैसा पल जाने, मट्टी अपने से गिरवा ले होते रोड में, लेकिन हमन गरीब आदमी कहाँ से जियल खान जा कमाए के कि का करल जाई। पार्षद जी की कोनो सुनवाई ना हुए, उन्हें लिखित से मौखिक तक दिया गया। पार्षद जी कनिकवन पंडित जी हुवन और भाजपा का हुवन पार्षद भी, भाजपा का यहाँ मंत्री जी हुवन। मान ला यहाँ का सांसद भी रहना भाजपा का महेंद्र पांडे, लेकिन तो वो हट गए ना, अब आ गए ना वीरेंद्र सिंह। लेकिन वीरेंद्र सिंह का सरकार ना हो, हम का करी, मंत्री जी करें। अब केहू के कौनो सुनवाई ना था, हमारे रोए गाय के तो थक गई है। रहने वाली है, कौन सा वार्ड है? लेडूपुर वार्ड नंबर शिवपुर वार्ड नंबर 32 है। 32 है। यहाँ के कौन विधायक हैं? विधायक तो वही है, अनिल राजभर हैं। अनिल राजभर। क्या समस्या है, आप लोग इतना परेशान हैं? परेशान तो हम लोग बहुत हैं, लेकिन विधायक से मंत्री सबसे बात किए हैं, लेकिन पास नहीं हो पा रहा है रोड। क्या आश्वासन मिला विधायक जी को से? मिल रहा है कि बन जाएगा बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा भाई? बनेगा, हाँ बन जाए तब न जाने। आप बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी की सरकार भी है, क्या कहेंगी? और आप सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने में मिल रहा है कि यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरा रोड पास हो जाए। कोशिश हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 4 सालों में रोड पास नहीं हुआ, नहीं अभी तो नहीं हुआ है। 1 साल में क्या उम्मीद लगती है पास हो जाएगा? उम्मीद लगता है कि हो जाएगा, उम्मीद लग रहा है कि हो जाएगा, अब हो जाएगा। हाँ उम्मीद लगाए हम लोग कि हो जाए। वार्ड नंबर 32 है। हमारी श्रीमती जी इस वार्ड के शिवपुर मंडल के महामंत्री भी हैं, बीजेपी की महामंत्री भी हैं। और हम लोगों ने अनिल राजभर को पूरे मंत्रियों को बहुत लिखित पत्र दिया है, जिसमें कि आज तक भी ये रोड नहीं बन पाई है। इसमें पैसा भी पास हुआ, ये अशोक तिवारी क्या नाम है महापौर के माध्यम से नहीं बन सका।
उनका कहना था कि 600 मीटर रोड नहीं बना पाएंगे, चुनाव का माहौल है, इसको हम 6 बनवाएंगे, बाद में आपको बनाएंगे, लेकिन फिर भी आज तक भी नहीं बना। यहाँ मलेरिया, डेंगू, तमाम बीमारियाँ फैल रही मच्छर से, यहाँ कोई रह नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि ये यादव बस्ती है और यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि दो आंखें कर रहे हैं? ये हो सकता है क्योंकि हम लोग यादव हैं, लेकिन हम तो भाजपा से जुड़े हुए हैं। हम तो बता रहे हैं कि हमारी औरत शिवपुर मंडल की महामंत्री भी हैं। कितने सालों से समस्या है? ये समस्या 4 साल से लगभग है। 4 साल है। बात की जाए तो विधायक निधि जो होते, विधायक जो होते 5 साल के होते, 4 साल बीत गया, क्या लगता है कि 1 साल में विधायक अब देखा जाए क्या कर सकते हैं हम लोग तो दौड़ रहे हैं नेताओं के लिए, हम सबके बार बार दौड़ रहे हैं, अब आश्वासन दे रहे हैं अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, क्या किया जाएगा इसमें? नहीं बन रहा है, अब नहीं बन पा रहा है। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत रमदतपुर गांव में स्थित एक बंद पड़े मकान में भीषण आग लग गई। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत रमदतपुर गांव में एक बंद पड़े मकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के चलते घर में रखे लाखों के कीमती सामान जलकर खाक हो गए। मौके पर स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पड़ोसियों के अनुसार मकान मालिक शहर से बाहर गए हैं। आग लगने के दौरान घर का ताला टूटा था। आग लगने के कारण को स्पष्ट नहीं किया जा सका है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। कैसे आग लगी है क्या? कैसे इनके घर में ताला टूटा हुआ था गेट का। हम लोग आए, देखें धुआं धुआं हो रहा था। फिर हम लोग अंदर गए तो आग जल रहा था। बगल में पानी लेकर हम लोग पाइप से बुझाया गया उसको। फायर ब्रिगेड पहुंची थी यहाँ? 1.5 घंटे तक हम लोगों ने काम किया उस पर। फिर फायर ब्रिगेड भी आए तो वो भी अपना काम की, बुझाई थोड़ा उसमें। मालिक कहाँ रहते हैं? मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम फारूक है, मोहम्मद फारूक। वो इस समय गए हैं बंगलौर, 2 दिन हुआ है उनको जाए हुए। ताला टूटा हुआ है? ताला टूटा हुआ है मेन गेट का, अलमारी सारा ताला टूटा है, सारे रूम का ताला टूटा हुआ है। धुआं होने लगा तो हम लोग देखे हुआ होगा। उसका आंकड़ा नहीं है, क्या रखे हैं क्या नहीं, और सब टूटा हुआ है अलमारी। तो क्या लग रहा है, आग लगी कि लगाई गई है? जो सब ताला टूटा फेंका गया है, चोरी करके अपना आग लगा देंगे सब। कबीरचौरा मंडलीय जिला चिकित्सालय में अवार्ड वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय में अवार्ड वितरण एवं सम्मान समारोह NQAS सर्टिफिकेशन 2023-24 के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमाण पत्र और अवार्ड प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर SP सिंह द्वारा वितरित किया गया। इस अवसर पर अस्पताल की भारी संख्या में कर्मी, डॉक्टर, वाहन चालक, नर्स, सफाई कर्मी आदि सभी लोगों का सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ये पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है? ये हमारा चिकित्सालय 3 साल से NQAS सर्टिफिकेशन हमारे अस्पताल को मिला है, तो जिसके बदले में हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है। उस प्रोत्साहन राशि से कुछ प्रतिशत जो है 25% उसका हमें कर्मचारियों को जिन्होंने उसमें अच्छा कार्य किया होता है उनको सम्मानित करने में, पुरस्कृत करने में, उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए खर्चा करना होता है। तो उसी क्रम में हमने अपने चिकित्सालय के सभी डॉक्टरों से लेकर के और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं उनके तक जो भी कर्मचारियों ने उसमें योगदान दिया अच्छा, उन सबको हम सम्मानित कर रहे हैं। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? ये इसके कि जो भी लोग हमारे चिकित्सालय में काम कर रहे हैं उनका कोई अल्टीमेट जो एम है वो कोई नौकरी नहीं है। वो उनका एम है कि जो भी चिकित्सालय में मरीज आते हैं किसी भी तरह की परेशानी लेकर के, तो वो जब से आते हैं और जब तक यहाँ से डिस्चार्ज होकर नहीं चले जाते हैं उनकी अच्छे से केयर करना, अपने अस्पताल का अच्छे से मेंटेनेंस रखना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, साथ साथ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और उनको अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि बाकी लोग को भी उससे प्रेरणा मिले और सब लोग अच्छा काम करें। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में
पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई, जिसमें स्काउट गाइड की छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बीएड विभाग के द्वारा एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें आम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके और अधिक से अधिक संख्या में लोग वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। यही सब हमारे बीएड विभाग के बच्चों के द्वारा रैली निकालकर संदेश दिया जा रहा है। ये रैली विश्वविद्यालय और कैंपस के बाहर तक निकाली जाएगी। हम इस रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। पर्यावरण बचाए, ध्यान पर्यावरण का रखे ध्यान, पर्यावरण का रखे ध्यान, पर्यावरण की रक्षा है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का काशी में स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का जिलाध्यक्ष संतोष निगम सहित बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा काशी आगमन पर भव्य स्वागत किया गया और महाकुंभ में चल रहे भंडारे का उनके संगठन को काशी की जनता द्वारा धन संग्रह करके दिया गया। काशी पहुंचे प्रवीण तोगड़िया का भव्य स्वागत एवं सम्मान कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान मनोज गुप्ता, सुशील जायसवाल, जनक जायसवाल, राहुल, आकाश सिंह, अशोक सिंह, रजनीश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
बस अभी तो कुंभ चल रहा है। कुंभ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल जगह जगह पर भंडारा चलाकर 1.5 करोड़ लोगों को खिलाने का और हर रोज 8,000 लोगों को रहने का, 1 लाख कंबल, ऐसी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगे हैं। और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक तीर्थ यात्रियों की सेवा का ये यज्ञ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा चलता रहेगा। रात्रि में कुछ कार्यक्रम, कुंभ ही कार्यक्रम है सबसे बड़ा। आप आएंगे? आप आएंगे? हम वहीं पर है। दिल्ली में भाजपा की जीत पर विधायक नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा की दिल्ली में हुई जीत की खुशी में नीची बाग स्थित भाजपा कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की अगुवाई में जश्न मनाया गया। ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते गाते लोगों में मिष्ठान वितरित कर बधाई दी गई और जनता का अभिवादन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साईं सेवा संस्थान नदेसर के तत्वावधान में साईं बाबा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साईं सेवा संस्थान नदेसर के तत्वावधान में साईं बाबा की शोभा यात्रा आगामी 11 फरवरी को साईं बाबा मंदिर नदेसर के प्रांगण से निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी मुख्य पुजारी अखिलेश तिवारी व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दी। मुख्य पुजारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि बाबा की शोभा यात्रा का ये वर्ष 16वां है। शोभा यात्रा सुबह मंदिर प्रांगण से निकलकर चौकाघाट, तिलियाबाग, आनंद मंदिर, सिनेमा, अंधरापुल होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। इसके बाद बाबा का भव्य श्रृंगार कर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साईं बाबा का विशाल साईं शोभा यात्रा, पालकी यात्रा लगातार 16वां वर्ष हम लोग निकालने जा रहे हैं और एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि साईं बाबा का कोई मजहब नहीं था। एक सनातन धर्म का पालन करते हुए हम सभी लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। अब आप देखेंगे कल परसों के शोभा यात्रा में, विशाल शोभा यात्रा में जो झंडे हमारे रहेंगे उसमें जय श्री राम का भी नारा लगेगा, हर हर महादेव का भी नारा लगता है, क्योंकि साईं बाबा ने ये कहा कि सबका मालिक एक। और शोभा यात्रा के बाद व्यापक भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें 10,000 लोगों के लिए भंडारा की व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। किस दिन ये शोभा यात्रा निकलेगा? मंगलवार को दिन में 10 बजे से यह शुभारम्भ होगा, जो यह कि यहाँ से चौकाघाट से पेरिया पोखरी से पुनः आनंद मंदिर से तिलियाबाग, अंधरापुल, नदेसर चौराहा, मिंट हाउस, राजा बाजार होते हुए पुनः ही साईं मंदिर पर पहुँचेगा। इस शोभा यात्रा में इस समय जो है पलट प्रहार भी हो रहा है। महाकुंभ के जो यात्री सब आ रहे हैं, पलट प्रहार भी हो रहा है, जाम की भी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो क्या लगता है इस शोभा यात्रा कितने बजे निकलेगा और किस रूट का कोई मैप तैयार किया गया है जिससे जाम ना लगे, ऐसा कुछ? नहीं, रूट का भी मैप पहले से तैयार है, क्योंकि एक परंपरा है, लगातार 16 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, तो परंपरा को निभाना भी है और काशी हमारी भी है। हमको भी देखना है किसी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, और हमारे वॉलंटियर, नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर और हमारे मंदिर के कार्यकर्ता ये इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि कहीं पर यातायात अवरुद्ध न हो। प्रशासन भी हमारे साथ है और हम भी प्रशासन के साथ हैं। इस बार जो शोभा यात्रा निकल रही है 11 फरवरी को बाबा का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। नदेसर मंदिर से यात्रा प्रातः 10 बजे, नदेसर मंदिर से घोसाबाग, चौकाघाट, पियरिया पोखरी, तिलियाबाग, आनंद मंदिर, अंधरापुल, नदेसर, मिंट हाउस, राजा बाजार, पुनः मंदिर पर आएंगे। कितने श्रद्धालुओं की भीड़ होगी? श्रद्धालुओं की 10,000 आदमी व्यवस्था है।
वाराणसी सर्राफा मंडल समिति द्वारा संत नरहरि महाराज के जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी सर्राफा व्यापार मंडल समिति के बैनर तले सोनार भगवान संत नरहरि महाराज की 528वीं जयंती को लेकर मीरापुर बसें स्थित लॉन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया से बताया गया कि इस वर्ष 12 फरवरी को 528वीं जयंती मनाई जाएगी। वाराणसी सर्राफा व्यापार मंडल द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये जानकारी सर्राफा कारोबारियों एवं सोनार समाज और लोहार समाज के लोगों को दी गई। इस अवसर पर संगठन के संयोजक राजकुमार सेठ, अध्यक्ष किशन सेठ, महामंत्री मुकुंद सेठ सहित अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। आज हम लोग सोनार संत के महाराज गोस्वामी तुलसीदास के गुरुदेव संत नरहरि महाराज जी की जयंती हर वर्ष जो माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, उसके संदर्भ में प्रेस वार्ता किया जा रहा है। ये इस पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष की क्या विशेष रहेगा जयंती समारोह? देखिए, पिछले वर्ष जो हम लोगों ने दुकान पर इनको सच्ची श्रद्धांजलि दी थी और पूरे देश में महाराज जी की जयंती मनाई जाती है, चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह मनाई जाती है। गोस्वामी तुलसीदास गुरुदेव, पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम जो है राम बोला था। ये हमारे हाथ में जो है विनय वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हमारे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम राम बोला था, हमारे गुरुदेव ने इनको तुलसी नाम दिया और रामचरितमानस और कई ग्रंथों में जो है हमारे गुरुदेव तुलसीदास मतलब नरहरि दास जी महाराज का जो है एक साक्षात वर्णन मिलता है, जिनकी 528वीं जयंती इस बार जो है 12 फरवरी माघ पूर्णिमा को पड़ रही है, जिस दिन संत रविदास जी की भी जयंती है। क्या भाजपा सरकार भी नरहरि दास जी की जयंती मनाती है? देखिए, हमारे समाज का एक तबका तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना हमारे गुरुदेव को सम्मान देने का काम करती है और ना ही जो है हमारे समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करती है। इसका परिणाम आप लोगों ने दक्षिणी के चुनाव में देखा था, जिससे प्रधानमंत्री के चुनाव में आप लोगों ने देखा था जिस तरह से दक्षिणी की जनता ने वोट नहीं किया था। तो इसका एक सबसे बड़ा यही रीज़न रहा है। 35,000 की संख्या हमारे स्वर्णकार समाज को है। भारतीय जनता पार्टी ने बनारस में स्वर्णकार समाज को दिया क्या है? ना कोई MLC, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई मंत्री, ना कोई महापौर, ना कोई जिला पंचायत अध्यक्ष। इस बार चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या उसमें भागीदारी रहेगी? देखिए, स्वर्णकार समाज का एक तबका पूरे देश में जुड़ा हुआ है, तो इस बार स्वर्णकार समाज के लोग निर्णय लेंगे। क्या कहना चाहते हैं? इस बार प्रधानमंत्री का लोगों ने सम्मान बचाया है। इस तरह दक्षिणी की जनता और पूरे बनारस की जनता सहित उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता जो है स्वर्णकार समाज जो सबसे ज़्यादा चंदा, सबसे ज़्यादा GST, सबसे ज़्यादा जो है सहम के कारोबार करने वाले कारोबारी वो निर्णय लेंगे। पार्टी के लोगों से क्या कहना चाहेंगे नरहरि दास जी की जयंती को लेकर? मैं प्रदेश की सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे गुरुदेव संत नरहरि दास महाराज जी को, जो गोस्वामी जो है विट्ठल दास जी के बहुत बड़े पुजारी थे, जो उनके गर्दन में समाहित हो गए, इनकी 528वीं जयंती है, उनको सम्मान देने का काम करे। उनके जो मंदिर बनाए जाए, उनके चौराहों का नाम जो है संत नरहरि, जहाँ चौक चौराहे हैं, जहाँ स्वर्णकारों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर जो है एक नरहरि मार्ग के नाम से, नरहरि चौक के नाम से उनका नाम रखा जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 32 की जनता जल जमाव से परेशान। पिछले 4 सालों में समस्या का नहीं हुआ समाधान। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत रमदतपुर गांव में स्थित बंद पड़े मकान में लगी आग। कबीरचौरा मंडलीय जिला चिकित्सालय में अवार्ड वितरण एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निकली जागरूकता रैली। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।